कई जिलों में धमकी मिली है। सरकारी कार्यालयों में धमकी मिलने के बाद सर्च किया जा रहा। जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। तो राजस्थान में एक बार फिर से बम की धमकी मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से राजस्थान और पूरे देश भर में बम की धमकी के ईमेल सामने आ रहे थे। एक बार फिर से राजस्थान के कुछ गिने चुने और मशहूर इलाकों से एक बार फिर से बम की धमकी वाले ईमेल सामने आए। जयपुर के साथ ही कई जिलों में धमकी भरा ईमेल सामने आया। सरकारी कार्यालयों में धमकी मिलने के बाद सर्च शुरू किया गया है। हालांकि जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता विवेक शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, एक बार फिर से बम की धमकी वाले ईमेल सामने आ रहे हैं, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। लगातार देश के अलग अलग राज्यों में सरकारी दफ्तरों, स्कूल भवनों, डाकघर, पोस्ट ऑफिस के अलावा अन्य केंद्र और राज्य सरकार के भवनों के साथ ही अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल लगातार मिलते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर आज प्रदेश की राजधानी सहित कई शहरों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। कई केंद्र सरकार के दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। अब तक की जानकारी के अनुसार पोस्ट ऑफिस कार्यालयों के साथ ही पासपोर्ट कार्यालयों में बम की धमकी मिलने पर सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी गई थी, जिसके बाद पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची थी। भवनों को खाली कराकर सघन जांच की गई थी, लेकिन जांच के दौरान अब तक किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में फिर एक बार पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। हालांकि धमकी भरे ईमेल जो है वो देश के बाहर से भेजने की जानकारियां सामने आ रही है, लेकिन जिस तरह की जो आईपी एड्रेस जो है वो तफ्तीश तक नहीं होने के चलते एक बार फिर पुलिस प्रशासन के हाथ खाली है। तो ऐसे में फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है कि आखिर ये धमकी भरे कहां से भेजे गए थे, इसके पीछे क्या चाहती। और जिस तरह से लगातार इस तरह की धमकियां सामने आ रही है, उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है वो फिलहाल मामले को हल्के में लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब भी इस तरह की धमकी आती है पुलिस प्रशासन जो है वो हरकत में आता है। संबंधित जो भवन है उसमें सघन जांच की जाती है, क्योंकि किसी भी तरह की चूक जो है वो पुलिस प्रशासन के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। ऐसे में किसी भी चूक से बचने के लिए पुलिस सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंचती है। भवन को खाली कराकर उसमें सघन जांच की जाती है और तमाम जो प्रक्रिया इस तरह की धमकी मिलने पर पूरी की जाती है, वो तमाम प्रक्रिया यहाँ पर पूरी करती हुई नजर आती है। विवेक, बीते दिनों हमने देखा जब धमकी वाले ईमेल सामने आ रहे थे, उन दिनों एक मांग की जा रही थी हर एक धमकी के बाद, लेकिन इस बार क्या कोई इस प्रकार की मांग रखी गई है? विवेक, देखिए, जिस तरह की धमकियां सामने आती है उसके बाद अब तक कोई भी सुरक्षा एजेंसियां जो है इन ईमेल भेजने वालों के आईपी एड्रेस को ट्रेस नहीं कर सकी है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की धमकी मिलने के बाद तमाम जो सुरक्षा प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, पुलिस प्रशासन वो तमाम सुरक्षा प्रक्रिया अपनाता हुआ यहाँ नजर आता है। पूरी चप्पे चप्पे पर भवन को खाली कराकर जांच की जाती है। डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता मौके पर बुलवाया जाता है। जो तमाम प्रक्रिया पूरी इसलिए की जाती है कि किसी तरह की कोई चूक ना रहे। अगर धमकी के दौरान कोई चूक सामने रह जाती है और कोई बड़ी घटना हो जाती है तो जरूर है कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए। बड़ी जानकारी, राजस्थान में बम की धमकी वाले ईमेल सामने आए, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों